वेलकम टू यूनिक प्लस 2.0। कल हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन के विषय में। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं। पर्सन पर्सन पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं। पर्सन, नंबर, जेंडर, नॉमिनेटिव केस, या सब्जेक्टिव केस। इसी को सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। अब पॉजेसिव में दो पार्ट होते हैं। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये सभी केस हैं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सन में पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। और आई को हम किस नंबर में रखते हैं? आई नंबर में क्या है? सिंगुलर नंबर है। आई सिंगुलर नंबर है। और जेंडर में आई क्या है? कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर है। इसका आई का प्लूरल होता है वी। वी, अस, आवर और आवर्स। वी किस में है? प्लूरल नंबर में। किसमें है? प्लूरल नंबर में। और जेंडर में वी है कॉमन जेंडर। ये दोनों ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये पूरा ये फर्स्ट पर्सन है। अब है सेकेंड पर्सन। अब है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू, यू, योर, योर्स। अब यू, यहां यू को
सिंगुलर में भी रखा जाता है, प्लूरल में। यहां यू जब सिंगुलर होगा, जेंडर में यू कॉमन है, और यू प्लूरल में भी लिखा जाता है, तो यू होगा, यू होगा, योर होगा और योर्स होगा। यहां पर यू प्लूरल होगा और जेंडर में यू कॉमन है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। अब ये इतना सेकंड पर्सन, बाकी सभी थर्ड पर्सन में, बाकी सभी थर्ड पर्सन में। ही, हिम, हिज और हिज। ये नंबर में ही सिंगुलर नंबर है और ही जेंडर में मास्कुलिन है, शी, हर, हर और हर्ष। ये भी सिंगुलर नंबर है और ये फेमिनिन जेंडर है। अगला प्रोनाउन है इट, 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 इट्स। इसमें ये केस नहीं होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है और ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है। और जेंडर की बात करें तो इट को न्यूटर जेंडर में लिखा जाता है, न्यूटर। अब अगला इन सभी का प्लूरल होता है दे। देम, देयर और देयर्स। ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ये प्रोनाउन जो है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं सभी के केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम अगर सब्जेक्ट के स्थान पर किसी प्रोनाउन की इंग्लिश लिखते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। पर अगर नाउन के साथ हमें लिखना होगा, अगर इसके बाद नाउन आएगा तो हम इस केस का प्रयोग करेंगे और नाउन नहीं आएगा तो हम इस केस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उसे पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं।
तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, मीन आई। आई। पढ़ाने की अंग्रेजी टीच। अब उसे की अंग्रेजी, उसे का मतलब थर्ड पर्सन, मैं या हम फर्स्ट पर्सन, आप या आप सब या तुम सब सेकेंड पर्सन, जो यहां नहीं है वो थर्ड पर्सन। जितने भी नाम होते हैं वो सभी नाम भी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो उसे, उसे की अंग्रेजी हम यहां लिखेंगे हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है इसलिए यहां पर होगा हिम। जैसे अगर हो मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। अब यहां मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मुझे की अंग्रेजी मी होता है, लेकिन मी नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, इसलिए मुझे की अंग्रेजी यहां भी आई लिखेंगे। आई एम टू गो टू मार्केट। एक चीज और यहां पर ध्यान देना है, आई को कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लूरल है, क्योंकि इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई हमेशा सिंगुलर है, आई कभी प्लूरल नहीं है। ये जो नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यू में भी, यू के साथ भी हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ भी हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन में किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में प्रेजेंट है अगर, तो प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव समझना है हमें। जैसे यह मेरी किताब है। अब मेरी के बाद क्या आया? नाउन आया। तो जब नाउन आएगा तो यहां हो जाएगा दिस इज माई बुक, और यह किताब, ये अगर हो जाए यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो हम किताब के बाद मेरी आ रहा है, मेरी के बाद नाउन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। दिस बुक इज माई नहीं होगा, यहां माइन होगा। क्या होगा? माइन होगा, माई नहीं होगा। जैसे उसने
मुझको अपनी कलम दिया। तो उसने की अंग्रेजी ऊ के बाद सा है, सिंगुलर होगा। यहां पर ही या सी लिखेंगे, ही गेव। चूंकि यहां पर मुझको की अंग्रेजी लिखना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस स्थान पर लिखना है तो हम मुझको की अंग्रेजी मी लिखेंगे। और अपनी कलम, अपनी की अंग्रेजी उसने के अनुसार, तो इसका हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी। ये अपने की अंग्रेजी है, इस लाइन की अपने की अंग्रेजी है। तो क्या होगी, ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज होगी। तो इसलिए यहां पर हिज पेन लिखेंगे। अब आपके समझ में पर्सनल प्रोनाउन आ गया होगा। अगला टॉपिक हम फिर मिलेंगे प्रोनाउन के साथ।